अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी चैप्टर 9 कॉस्ट अकाउंटिंग का लेबर का चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम जो है लेबर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि लेबर की कॉस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मौजूद है और हम चैप्टर 9 लेबर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। मेरे पास बुक में पेज नंबर 442 है। एक्सरसाइज में 9.1 क्वेश्चन है। कहता जी पीस रेट विद ग्रंटेड टाइम रेट। पीस रेट विद ग्रंटेड टाइम रेट। अच्छा जी, पीस रेट के साथ भी हम पेमेंट करेंगे और ग्रंटेड पेमेंट भी करेंगे। पीस रेट के साथ हम पेमेंट करेंगे, जितने पीसेस वर्कर प्रोड्यूस करेंगे हम उनको रेट लगाकर उतनी उनको पेमेंट दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर बनाना है तो हम वर्कर को कहते हैं जो एक मार्कर बनाएगा हम उसको एक मार्कर के 2 रुपए देंगे। जब 2 मार्कर बनाएगा तो 4 रुपए, 3 मार्कर बनाएगा तो 6। ये पीस रेट अर्निंग है कि जितने आप पीसेस प्रोड्यूस करेंगे हम आपकी उतनी ही आपको पेमेंट करेंगे रेट के हिसाब से। ठीक है जी, ये है पीस रेट। ग्रंटेड क्या है, कुछ वर्कर्स होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके पास उनको ज्यादा अर्निंग हो जाती है, ज्यादा वेजेस अर्न कर लेते हैं। और कुछ वर्कर जो होते हैं वो ज्यादा पीसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इतनी वेजेस उनकी नहीं होती। तो उनके लिए क्या है कि हम गारंटी दे देते हैं कि आप, हमारा एक स्टैंडर्ड है जी, हम 500 पीसेस जो है पर डे में बनते हैं। तो जो वर्कर 500 से यानी हमारे स्टैंडर्ड से नीचे बनाएगा हम उनको ग्रंटेड जो है 1000 रुपीज दे देंगे। ये ग्रंटेड है। ठीक है, और जो 1000 से ऊपर बनाएगा हम कहेंगे हम उनको ज्यादा पैसे देंगे, उनको पीस रेट के साथ पेमेंट करेंगे। अच्छा, ये है पीस रेट विद ग्रंटेड टाइम रेट। आपके स्टैंडर्ड से अगर कोई पीस कम बनाता है तो उसको ग्रंटेड पेमेंट देनी ही देनी है। ठीक है, उससे कम आप नहीं देंगे। और जो पीस रेट अर्निंग देंगे जब आपके वो स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा। स्टैंडर्ड क्या होता है कि स्टैंडर्ड कंपनीज ने सेट किया होता है, स्टडी की होती है कि एक दिन में या एक घंटे में कितने पीसेस नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट वर्कर्स को बिठाकर उनसे काम करवाया जाता है तो एक एवरेज पता चल जाती है कि एक घंटे में या एक दिन में कितने पीसेस प्रोड्यूस होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड जनरेट हो जाता है। क्वेश्चन 1 में है जी 4 डायरेक्ट वर्कर्स आर इंगेज्ड इन एन ऑपरेशन। ठीक है जी, 4 वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। फॉर विच स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस इज डिटरमिन एज 48 सेकंड। उनका जी स्टैंडर्ड टाइम जो लगता है ना, एक पीस बनाने पे 48 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, 48 सेकंड्स फॉर वन पीस। एक पीस बनाने पे 48 सेकंड्स टाइम दरकार है जी आपके पास। स्टैंडर्ड आर्ली रेट ऑफ द वर्कर इज ₹33.75। जो हमने स्टैंडर्ड आर्ली रेट देना ही देना है, यानी आर्ली रेट एक घंटे की जो पेमेंट हमने करनी है वर्कर को वो 33.75 स्टैंडर्ड है, ये हर हाल में पे करेंगे। ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है जी, ड्यूरिंग अ 40 आवर्स वीक, पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम किया जी। आउटपुट ऑफ द 4 वर्कर वाज एज फॉलो। 4 वर्कर की आउटपुट नीचे हमारे पास गिवन है। वर्कर ए ने 2800 पीसेस बनाए, वर्कर बी ने 2900 पीसेस बनाए, वर्कर सी ने 3000 पीसेस बनाए, वर्कर डी ने 3200 पीसेस प्रोड्यूस किए। वेजेस ऑफ द वर्कर आर कंप्यूटेड अंडर स्टेट पीस रेट बट टाइम रेट अर्निंग आर गारंटीड टू वर्कर। कहता जी आपने वेजेस पे करनी वर्कर को पीस रेट के साथ, लेकिन जो गारंटीड है वो आपने वर्कर को हर हाल में पे करना है। अब वर्कर ए बी सी डी इन्होंने पीसीस तो प्रोड्यूस किए हैं, हमें कैसे पता चले कि कौन से वर्कर ने स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाए या स्टैंडर्ड से कम बनाए। ठीक है, ये हम कंप्यूट करते हैं। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट वेजेस अर्नड बाय द वर्कर्स। वर्कर ने कितनी वेजेस अर्न की वो कंप्यूट करनी है। कंप्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस बिटवीन वर्क इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। कितना काम हुआ और कितना फैक्ट्री को मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ओवरहेड के चार्जेस कितने आए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो वर्कर ए बी सी डी ने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं, हम देखें कि कौन स्टैंडर्ड से ऊपर है कौन स्टैंडर्ड से कम है। अब पहले तो स्टैंडर्ड का पता चलेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है और कौन स्टैंडर्ड से कम बना रहा है।
अच्छा जी, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आवर्स वर्कड है, ठीक है, जितने घंटे काम किया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स होंगे या सेकंड्स होंगे। ये मिनट्स कब होंगे, सेकंड्स कब होंगे, जिसमें हमारा एक पीस बनाने पे टाइम लगेगा। आवर्स वर्क इन डिवाइडेड बाय टाइम पर पीस है, टाइम पर पीस अगर सेकंड्स में है तो यहाँ 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टाइम पर पीस मिनट्स में है तो 60 के, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में और 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपका टाइम होगा, उसी के साथ आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास पूरे वीक की हम स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं, वैसे हम आर्ली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है 40 आवर्स ही निकालते हैं। यहाँ पे जी 40 आवर्स है, ठीक है, डिवाइड होगा टाइम पर पीस दिया हुआ जी 48 सेकंड्स, 48 सेकंड्स। अगर 48 ये सेकंड्स में है तो मल्टीप्लाई सेकंड्स होंगे 3600। अगर मिनट में होता तो 60 से मल्टीप्लाई होना था, मिनट हो तो 60 से, अगर टाइम 48 मिनट होता तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करते। अगर अब 48 सेकंड्स हैं, सेकंड्स में है तो 3600 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। यहां ऐसे हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बन रही है वो 3000 पीसीस बन रही है, 3000 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, पूरे हफ्ते में 3000 पीस बनने चाहिए, क्योंकि 48 सेकंड में एक पीस बन रहा है, 40 आवर्स काम हुआ है, ये 40 आवर्स काम किया हुआ है। जब 40 आवर्स को 3600 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर टोटल सेकंड्स आ जाएंगे, यानी पूरे हफ्ते में इतने सेकंड्स अवेलेबल थे, तो 48 सेकंड में एक पीस बन रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 3000 पीसेस जो है हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है। पूरे हफ्ते के अंदर अगर आपने 40 घंटे काम किया है, 48 सेकंड में एक पीस बन रहा है, तो 3000 पीसेस प्रोड्यूस होने चाहिए, ये कंपनी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्कर ए ने भी स्टैंडर्ड से कम बनाए, वर्कर बी ने स्टैंडर्ड से कम बनाए, वर्कर सी ने स्टैंडर्ड के बराबर बनाए, वर्कर डी ने स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाए। यहां पे जो वर्कर ए बी और सी हैं, तीनों को गारंटी पेमेंट मिलेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के बराबर और स्टैंडर्ड से नीचे हैं। अब एक ही डी वर्कर थोड़ा एफिशिएंट है, इसने स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया है, तो इसको गारंटी नहीं, इसको ज्यादा पेमेंट बनती है, तो इसको हम फिर पीस रेट के साथ अर्निंग देंगे, ठीक है। अब गारंटीड क्या है कि गारंटी कितने पैसे देने हैं हमने, कि आप एक घंटे के 33.75 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 40 आवर्स एक वर्कर ने काम किया है, आप एक घंटे के जो 1 आवर की पेमेंट है वो 33.75 पे कर रहे हैं, और 40 आवर्स अगर काम किया तो पर आवर के साथ जो पेमेंट है मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 1350 रुपीज है ये ग्रंटेड देने हैं। ग्रंटेड किन को देने हैं, ये जो पैसे हैं ये आपके ए बी और सी को मिलेंगे, लेकिन डी को ये गारंटी नहीं देंगे, डी को पीस रेट के साथ देंगे, क्योंकि उसकी अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, ठीक है। अब हमने पीस रेट निकालना है, पीस रेट हमारे पास हो तो हम पीसेस के साथ मल्टीप्लाई करके पेमेंट कर सकें। पीस रेट का फॉर्मूला जी, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूलाज आर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमारा जो है ये स्टैंडर्ड आउटपुट का है, ये फॉर्मूला जो हमारा है पीस रेट का, ठीक है। पीस रेट निकालना है, स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। पीस रेट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड वेजेस ये हैं, स्टैंडर्ड वेजेस हमारे पास है 1350 रुपए हमने हर हाल में पे करना है, चाहे वर्कर कम बनाए पीसेस प्रोड्यूस करे या वर्कर पीसेस प्रोड्यूस कम करेगा तो हमने इतनी पेमेंट करनी है, अगर ज्यादा करेगा तो हमने फिर पीस रेट से देना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारी 3000, ठीक है, 0.45 ये पीस रेट है, एक पीस की हमने इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है, एक पीस की हमने इतनी पेमेंट करनी है। अच्छा जी, हमारी पीस रेट अर्निंग कैसे आएगी, जो हमारा पीस रेट है जैसे 0.45 है, मल्टीप्लाई जो जितने जितने जिसने पीसेस बनाए मल्टीप्लाई करेंगे तो पीस रेट आएगी। यहाँ पे हमने टेबल ड्रा किया जी पहले कॉलम के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम चैप्टर 9 लेबर का, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम का कॉलम बनाया ए बी सी, क्यों ए बी सी और सॉरी डी भी है, हमारे पास 4 वर्कर आ गए तो हम 4 नाम यहाँ पे लिख देंगे। ए है,
बी है, सी है और डी है। ठीक हो गया। पीसीस प्रोड्यूस, ए ने मेरे पास जो पीसीस प्रोड्यूस किए हैं वो 2800 पीसीस है, बी ने प्रोड्यूस किए हैं 2900 पीसेस, सी ने प्रोड्यूस किए हैं 3000 पीसेस, डी ने प्रोड्यूस किए हैं 3200 पीसेस। ये इन्होंने पीस प्रोड्यूस किए हैं। ये ए बी सी डी 4 वर्कर है, इन्होंने ये पीसेस प्रोड्यूस किए हैं। पहले जी पीस रेट अर्निंग, पीस रेट अर्निंग का फॉर्मूला जी पीस रेट मल्टीप्लाई पीसेस प्रोड्यूस, यानी हम एक पीस के कितनी पेमेंट कर रहे हैं, ये हमने पीस रेट निकाला था कि हम एक पीस की पेमेंट, हमें जो एक पीस जो रेट पड़ रहा है ना वो 0.45 पड़ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेजेस हमारी 1350 रुपए हमें देने हैं। ठीक है, और किसके बदले में दे रहे हैं, 3000 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बदले में। तो हमें जो एक पीस के ऊपर लेबर की मजदूरी पड़ रही है वो 0.45 है। ठीक है, ये पीस रेट आ गया। अब पीस रेट को मल्टीप्लाई करना है पीसेस प्रोड्यूस के साथ। ठीक है, अब पीस रेट हमारे पास 0.45 है। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं मोबाइल के ऊपर, हमारे पास कैलकुलेटर है जी। अच्छा जी, सबसे पहले 2800 पीसीस ए ने प्रोड्यूस किए, 2800 मल्टीप्लाइड बाय 0.45। ठीक है, इसने इस वर्कर ने अगर हम पीस रेट अर्निंग के हिसाब से देखें तो 1260 बनाया जी इसने। चेक कर लेते हैं जी। ठीक है, 1260 रुपीज इसकी अर्निंग बनती है अगर हम पीसीस को देखा जाए, जितने इसने पीस बनाए। अब इसके 2900 पीसीस है, 2900 इंटू 0.45 जी, ये पीस रेट के हिसाब से इसकी इस बंदे की अर्निंग ये बनती है। इसकी अर्निंग, इसकी जाहिर बात है वो 1350 रुपए ही आएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 3000 इंटू यानी मल्टीप्लाई 0.45। ठीक है, इसके 1350 रुपए बनते हैं। इसके इसने कितने पीसेस बनाए हैं, 3200 पीसेस मल्टीप्लाइड बाय 0.45। ठीक है, इसके 1440 रुपए बनते हैं। ठीक हो गया जी। ये पीस रेट अर्निंग है, जितने पीस बनाए उसको पीस रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पीस रेट, ये दो फॉर्मूलाज मैंने आपको मेन दिए हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने का और पीस रेट निकालने का। फॉर्मूलाज याद रखें, ऑटोमेटिकली डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, आपने जस्ट पुट करना है और ये चीजें फाइंड आउट कर लेनी है। और पीस रेट अर्निंग का फॉर्मूला पीस रेट जो आपके पास होगा मल्टीप्लाई पीसेस प्रोड्यूस, ये पीसेस प्रोड्यूस है, इसको पीस रेट यानी 0.45 के साथ में मल्टीप्लाई करता रहा हूं इनको और हमारे पास पीस रेट अर्निंग आ गई। आगे गारंटी क्या है, गारंटी कहता है जी 1350 रुपए हर हाल में वर्कर को पे करेंगे, चाहे वो पीसेस कम बनाए। ठीक है, ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा ही मिलेंगे। ये जस्ट आपको बताया है हमने कि पीस रेट के हिसाब से ये पैसे बनते हैं। अगर आप गारंटीड रेट अर्निंग देते हैं, गारंटीड देते हैं तो सबको ये गारंटी है। हमने कहा कि जो कम बनाएगा उसको गारंटीड पेमेंट देंगे, जो ज्यादा बनाएगा उसको हम पीस रेट के हिसाब से देंगे। अच्छा जी, अगर अब हम देखते हैं कि इन्होंने अर्निंग कितनी की, ये तो जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी कि पीस रेट के हिसाब से ये पेमेंट है, गारंटी हमारी ये है। अब इन्होंने कितनी कितनी इनकम कमाई। ठीक है, इसने 1260 रुपए कमाए। क्यों 1260 यहाँ पे पीस रेट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसके पीसेस 2800 ये स्टैंडर्ड से कम है, हम इसको ये पैसे दें या ये दें, इसको हम गारंटी देंगे 1350 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, गारंटी ये है, इसके पेमेंट कम बन रही है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से नीचे है। जो स्टैंडर्ड से नीचे उसको गारंटीड 1350 रुपए देने। बी ने कितना अर्न किया, बी अगर पीस रेट के हिसाब से देखें तो इतने बनते हैं, लेकिन इसको ये गारंटी देनी पड़ेगी क्योंकि हमने वादा किया हुआ है कि हमने गारंटी पेमेंट करनी है जो कम बनाएगा। 1350 रुपए गारंटी है, इसने इसकी तो 1350 रुपए ही बनते हैं गारंटी के हिसाब से भी। ये जो वर्कर है ना, इसने 3200 पीसेस बना दिए हैं, इसको हम गारंटी नहीं देंगे, गारंटी देंगे तो इसके थोड़े पैसे बनेंगे, इसके जो पैसे बनते हैं हम देंगे पीस रेट के साथ 1440। ठीक है जी, ये हम इसको पीस रेट के साथ पेमेंट देंगे वर्कर डी को, क्योंकि उसने ज्यादा बनाए। जो कम स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से कम बना रहा है ना, हम उसको 1350 रुपए ही देंगे। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा फिर हम उसको गारंटी नहीं देंगे,
उसको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। पीस रेट से ज्यादा बन जाएगी अर्निंग, सारी बात है। ये जो गारंटीड अर्निंग है ये पीस रेट इसी से ही कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ। अच्छा जी, अब वर्क कितना हुआ? वर्क हमारा जो हुआ है, इस बंदे ने हमें काम करके दिया जी 1260 रुपए का, इस बंदे ने काम करके दिया 1305 रुपए का, हमने इतने दिए हैं इसको। अच्छा ये आप एक चीज देखें कि हमने इस बंदे ने, वर्कर ए ने इतने का काम किया है, ठीक है, इसने पीसीज इतने बनाए हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करें 0.45 के साथ, इसने इतने का काम किया, हमने इसको जो पैसे दिए हैं ये गारंटी वाले दिए हैं 1350, यानी काम इसका थोड़ा है, हमने पेमेंट ज्यादा दी, यानी ये वर्कर तो हमें भाई पल्ले से पड़ गया। इस वर्कर से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, 90 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आ गए, ये वर्कर से हमें थोड़ा नुकसान दिया है। वर्कर बी से भी हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको पीस रेट के हिसाब से देखें तो ये अर्निंग है, तो इसके कम बन रहे हैं, कम पी स्टैंडर्ड से कम है, इसको गारंटी ये पेमेंट कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली हम इसको पेमेंट कर रहे हैं गारंटी, लेकिन इसने काम कितना किया, थोड़ा किया हुआ है, ये डिफरेंसेस ले रहे हैं। काम 1305 का पैसे ये है, तो ये कितने आ जाएगी 45 रुपीज जो है ये ओवरहेड इसने भी दिया, ठीक है। इसने हमें 1350 का ही काम करके दिया, हमने दिया भी 1350। देखिए इसने वेजेस हमने ये अर्न है, ये इनको हमने पेमेंट, ये इंफॉर्मेशन थी कि पीस रेट अर्निंग, गारंटीड अर्निंग, ये इन्होंने कमाई की, ये तीनों ने स्टैंडर्ड के कम और स्टैंडर्ड के बराबर बनाए थे, तो इसको गारंटी दे दी, इन तीनों को गारंटीड पे की, इसको ज्यादा, इसको पीस रेट के साथ दी क्योंकि ये स्टैंडर्ड से ज्यादा था। अच्छा इतनी पेमेंट इसको दी है वर्कर ए को, तो इतने बनते थे पीस रेट के साथ से, वर्क इसका 1260 रुपए का था, हमने पैसे इतने दिए, तो 90 रुपए ये वर्कर हमें जो है ओवरहेड पड़ गया हमें। इस वर्कर ने बी ने 1305 रुपए का वर्क किया हुआ ये वाला देखें, लेकिन हम इसको गारंटी वाली पेमेंट ये वाली कर रहे हैं, तो ये 45 रुपीज ये वर्कर भी हमें पल्ले से पड़ गया। इस वर्कर ने हमें कोई नुकसान नहीं दिया, ठीक है। इस वर्कर ने जो हमें काम करके दिया 1440 का, इसलिए भी, इससे भी कोई ओवरहेड नहीं आया हमें। फैक्ट्री की ओवरहेड कॉस्ट जो पड़ रही है वो 135 रुपीज ओवरहेड कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं कि जी ये चीज अर्नड बाय द वर्कर कितना जी 1440, ये वेजेस अर्न, प्लस कर देंगे हम इसमें प्लस 1350 है, फिर 1350 है, अगेन 1350। अच्छा जी ये जो वर्कर्स ने वेजेस अर्न की हैं, ठीक है, 5490, ठीक है, ये उन्होंने अर्न की हैं। अब अगर हम देखेंगे वर्क इसके बदले में कितना हुआ है, अब हम वर्क चेक करेंगे। वर्क हमारा हुआ है जी 1260 रुपए का काम ये हुआ, प्लस 1305 रुपए का काम वर्कर बी ने करके दिया, 1350 रुपए का काम वर्कर सी ने करके दिया, और 1440 का काम इसने किया, यानी 5355 का काम हुआ। आपने पेमेंट ये की, डिफरेंस लेंगे तो 135 रुपीज जो है ये हमें ओवरहेड के चार्जेस पड़ गए, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने वर्क इन प्रोसेस भी चार्जेबल निकाल लिया, और कितनी वेजेस पे की, ये वर्क हुआ, ये फैक्ट्री को ओवरहेड पड़ गया, ठीक है। ये हमारा था टाइम रेट अर्निंग यानी पीस रेट अर्निंग और विद गारंटीड, ठीक है। ये पीस रेट अर्निंग था, पीस रेट विद गारंटी, ठीक है। विद गारंटी का मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया है कि पीस रेट अर्निंग उसको देंगे जो स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा, और जो स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से काम है उसको गारंटीड पेमेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला, पीस रेट निकालने का और पीस रेट अर्निंग क्या होता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होगी तो ये चीजें इंशाल्लाह समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा सा मुश्किल टाइप लगता है, लेकिन है बहुत मजे का, जिसको एक दफा थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, और इस चैप्टर से आसान चैप्टर कोई भी नहीं लगेगा आपको। और ये ऐसा चैप्टर है कि जो आपको एग्जाम में भी टाइम सेव करता है, जो मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाता है, 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो ये आपके पेपर का बहुत सारा टाइम सेव करता है, जो आप किसी और क्वेश्चन को दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।
अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई या किसी किस्म का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।